तो अभी तक हमने क्या बात करी थी कि हमने BOQ अपलोड करने के लिए सबसे पहले गए टेंडर नोट के ऊपर और टेंडर नोट डिलीवरी, वहाँ से जैसे क्या किया जनरेट प्रपोजल किया, तो जनरेट प्रपोजल में एक एंट्री आ गई हमारी ऑटोमेटिक प्रपोजल की। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ प्रपोजल की डिटेल कंप्लीट करी और एक जो हमारा BOQ था हमारा वो हमने अटैच किया। कहाँ से, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, 8 कॉलम, पहला सीरियल नंबर, दूसरे में BOQ ID, ये सारी चीज़ें हमारे को पता है कैसे करनी है। इनका डिस्क्रिप्शन कैसे है, डेज, यूनिट, क्वांटिटी, बेसिक रेट, और ये कभी भी अपलोड करने से पहले क्या करना है हमारे को, पहले 8 कॉलम देखने हैं, ये यूनिक होना चाहिए, और हमें डिस्क्रिप्शन का एक्टिविटी जो नाम यूनिक होना चाहिए, साथ में यूनिट ऑफ मेजर जो हमारा ये डेज मैंने लिखा DAYS, ऐसा कैसे यूनिट मेरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। हम क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट मास्टर का आइटम मास्टर में चलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यूनिट बनती है कहाँ पर हमारे आइटम मास्टर में, साइट मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट में यूनिट का ऑप्शन है हमारे पास, यूनिट मास्टर। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास में DAY का डे आ रहा है हमारा, इसको कितने आइटम है हमारे पास में, 58 है, यहाँ पे डेज आ रहा है DAY, तो पर डे आ रहा है, डेज नाम से कोई एक्टिविटी नहीं है हमारी, यूनिट ही नहीं है, तो या तो हम इसके हिसाब से करें पूरा पर डेली, या फिर डेज जैसा वहाँ है वैसा वैसा DAYS, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं चलेगा, ठीक है। साथ में यूनिट GST UKC कोड, अगर आप GST में काम कर रहे हो तो GST में डालना पड़ेगा। अब डेज को GST UKC कोड क्या आता है नहीं पता, कोई बात नहीं, डेज इन GST UKC यूनिक क्वांटिटी कोड है, यहाँ गए हमने सर्च करते हैं, इसमें डेज आ रहा है कहीं पे, फाइंड किया DAY, नहीं आ रहा भाई, जब कहीं नहीं आ रहा तो एक कोड है इसके अंदर जो हमें डालना पड़ेगा, उसको कहते हैं अदर्स, OTH, क्या लिखना है OTH, तो हम क्या देंगे इसमें यहाँ पे OTH कैप्स में हमेशा OTH, जैसा वहाँ है वैसे वैसे हमने लिख दिया, सेव कर दिया, डेज, हमारी एक यूनिट होती है डेज के नाम से, ठीक, ये यूनिट हमने बना दी और हमने यहाँ पर डाल रखी थी BOQ में हमारी, और हमने अपलोड कर दी। अब पहला स्टेप था हमारा टेंडर नोट में डिटेल फिल करना, दूसरा यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड करना, सबमिट नहीं करना है कुछ भी, इस फॉर्म में कुछ नहीं करना, आपका हो गया इसका फॉर्म का काम। पहला स्टेप लो, क्लाइंट प्रपोजल में जाने के बाद में उसकी बेसिक डिटेल फिल करनी है और एक्सेल फाइल अटैच करनी है। आप भी नोट कर लो सर, आपकी डायरी में, अपनी डायरी देनी नहीं, हमको पता है नहीं देंगे आपको, अपनी डायरी में नोट कर लेना इस चीज को कि सबसे पहले कहीं पे नोट डालना है, क्लाइंट प्रपोजल में जाएंगे और बेसिक डिटेल के साथ में क्या एक्सेल फाइल अटैच करनी है। उसके बाद में करना क्या है, करना ही है क्लाइंट प्रपोजल नंबर कॉपी करना है सर, क्लाइंट प्रपोजल नंबर मेरे को कॉपी करना है, क्यों करना है, क्योंकि हम इसके अगले स्टेप में चल रहे हैं, अगले स्टेप में क्या है एक्सेल प्रपोजल, तो एक्सेल प्रपोजल में जाता हूँ मैं, जैसे मेरे को पूछता क्लाइंट प्रपोजल ID, इसलिए मैं कॉपी करके लेके आया था उसको, यहाँ क्या पूछ रहा है प्रपोजल ID, तो मैंने यहाँ पे प्रपोजल ID पेस्ट करी, बाहर क्लिक किया, यहाँ पे एक्सेल फाइल आ गया, तो मैंने अपलोड की थी फाइल अभी यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, मैंने अपलोड फाइल कर दिया यहाँ पे, तो जो मैंने फाइल अटैच की थी वो यहाँ पे मेरी अपलोड हो गई है, जो मैंने फाइल अपलोड करी थी वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। क्या किया, टेंडर नोट में गए, टेंडर डिटेल डाली, क्लाइंट प्रपोजल में गए, बेसिक डिटेल फिल करके केवल और केवल क्या किया, फाइल एक्सेल फाइल जो हमने बनाई थी वो अटैच करी, उसके बाद में वहाँ से प्रपोजल ID कॉपी करी और प्रपोजल में जा करके उसको फाइल को अटैच करके अपलोड कर दिया। इसमें करने के बाद क्या हुआ हमारे पास में, नीचे आया ऑप्शन हमारे पास में जनरेट प्रपोजल एस्टिमेशन, डाउनलोड करनी है, चेंज करना है, जो भी करना है सारे करेंगे यहाँ से, हम करेंगे इसके बाद में यहाँ पे जनरेट प्रपोजल। अभी भी कोई कमी रह गई है इसमें तो आप चेंज कर सकते हो, बनाई नहीं है तो हम यहाँ करेंगे जनरेट प्रपोजल, कोई कमी नहीं है सर, हम पहले चेक करके आए, हमने किया जनरेट प्रपोजल, जनरेट प्रपोजल कर दिया मैंने। उसके बाद में क्या है मेरे पास में इंस्टेंट डाटा, मेरे पास में अपलोड के लिए ऑप्शन आ गया है, ये यहाँ पे एक शीट है ONDM के नाम पे और ये मेरा डेटा है, बाद में क्या ना कॉलम मैपिंग, कॉलम मैपिंग में गए, ये चीज हम कर रखे हैं बहुत बार अपलोड करिए हमने, तो चीज चेक करनी है, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर है, BOQ ID है, डिस्क्रिप्शन डिटेल बिल्कुल सेम, हमने हेडिंग सेम टू सेम कॉपी कर दी थी,
तो वो हेड वही होनी चाहिए। अगर गलत करोगे तो यहाँ से मिलाने पड़ेंगे, कौन से कॉलम में क्या है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मिला लिया। उसके बाद में हम गए हमारी अगली स्टेप पे, रेडी टू गो। मैं अपने कॉलम कितने 8 ऑल CSV और मैप कर दिया हमने इसको रन। हमने इसको रन करवाया, जितने ज़्यादा एक्टिविटीज होंगी उतना टाइम लगेगा। सारा डेटा कहाँ जा रहा है, इसका जनरेट करा, इसे करते डेटा सेव, बहुत जल्दी कर दिया इसने डेटा सेव क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम थी, तो मैंने कर दिया इसको रन। गुड आफ्टरनून यहाँ से सर। मैंने प्रपोजल जनरेट कर दिया। जी सर। प्रपोजल जनरेट करने के बाद में अब हम चलेंगे प्रपोजल एस्टिमेशन। कहाँ चलेंगे, अगले स्टेप पे। कुछ नहीं किया इसमें भी हमने, केवल प्रपोजल जनरेट किया। अब हम कर रहे हैं हमारा अगला स्टेप। इसमें भी क्या चाहिएगा, हमारा प्रपोजल एस्टिमेशन नंबर चाहिएगा। तो हम चलते हैं प्रपोजल एस्टिमेशन पे, नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे प्रपोजल नंबर डाल सकते हैं, या यहाँ पे जनरेट हो गया मेरा नीचे लिस्ट में, तो वहाँ से भी लिस्ट में ये ड्राफ्ट पे आ गया, मैंने ड्राफ्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं इसको ड्राफ्ट सेलेक्ट करता हूँ, देखो इसमें गड़बड़ हो गई है क्या, मैंने कहा था ना कमी है, वो बताऊँ। वो उसी चीज़ कमी नहीं है, ये थोड़ा सा सिस्टम का जो डेटा स्कीमा होता है उसका फर्क पड़ता है कि जब इसको तैयार किया गया था डेटा स्कीमा कुछ और था, अब एक्सेल का फॉर्मेट कुछ और है। तो बैकएंड की टीम भी होती है, वो ऐसा तो होता नहीं कि एक ही जना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, मल्टीपल लोग डेवलप करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी केवल एक्टिविटी आई, हेड गए हो गए सारे, केवल एक्टिविटी गई सारे हेड गए हुए। हेड क्यों गए हुए, क्योंकि हमारे हेड के अंदर यहाँ पे ये ऑलरेडी 0 पड़ी हो गया गड़बड़, तो ये नहीं चलेगा सर। हम क्या करेंगे, हमारे को एक्सेल में जहाँ जहाँ हमारा 0 है ये पहले ये डाल के आएंगे। हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में इतना बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ करने से पहले वापस से एक्सेल प्रपोजल पे हम दोबारा एक बार एक्सेल प्रपोजल पे गए, हमारा प्रपोजल नंबर डाला मैंने, एक्सेल फाइल है मेरा रिवीजन 0, यहीं पे डालता हूँ मैं। क्वांटिटी में मैं 0 0 0, इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन वो डेटा इंपोर्ट कर लेगा। उसके बाद में नीचे आया 0 0 0 0, ठीक है, इतना ही है। ये तो इतना सा था, इसलिए मैंने इसमें कर दिया जनरेट। फिर वापस से करेंगे एक बार जनरेट प्रपोजल, वही प्रोसेस दोबारा दोहरा देता हूं। कॉलम मैपिंग सीट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, दिखा रहा है। हम पहले जो प्रोसेस हमने किया है उसको हटा के आते हैं, उसको हम हटा के आएंगे। हम गए हमारे प्रपोजल एस्टिमेशन पे, इसमें तो हमारे हेड नहीं आ रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया, डिलीट। ठीक, इसको हमने ऐसे डिलीट कर दिया। वापस से एक्सेल पे गए हमारे, जीरो 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 जीरो, इसमें शायद यूनिट भी अपन को डालनी पड़ती है। मैं बात देख लेता हूँ कि हमारा काम कैसे, देखो रेट में तो ऑलरेडी 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 कर रहे हैं, तो यूनिट का लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको वापस से मैं गया मेरा जनरेट प्रपोजल, वहाँ पे डेट में डिफरेंस है क्या, तो लास्ट वाले में चेंज हो गया सर, चेंज हो गया। अच्छा नहीं नहीं ठीक सही, डेज कैलकुलेटेड है पूरे फॉर्मूला। कॉलम मैपिंग ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, ये नहीं करने देगा हमारे। हम क्या करेंगे, पहले सीट को डिलीट करके वापस से रिप्लोड करेंगे हमारी। ओके किया मैंने, इसको हटाया मैंने कि भैया जो सीट थी हमारी काम नहीं दे रही है, तो वापस से हम हमारा BOQ में गए, सीट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, और जो हमारी सीट थी यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। इसको कोई मतलब नहीं भैया तेरा, तुम काम नहीं कर रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी वापस जो एक्सेल थी हमारी, इसमें हम क्या डाल रहे हैं पहले, रेट और क्वांटिटी में, इसमें 0 और इसमें भी 0, दो में 0 कर देते हैं, कॉपी। तो यहाँ तो 0 आएगा इस साइड में, पेरेंट में तो 0 नहीं लिखना, तो पेरेंट में क्या होगा, पेरेंट नहीं रहा पेरेंट हेड ही नहीं आ रहा है, इसमें तो 0 डाल रहे हैं वहाँ पे। सिस्टम के लिए ले रहा हूँ, सिस्टम के लिए हम 0 डाल रहे हैं, बाद में 0 हटाएंगे भी हम। सिस्टम के लिए हम 0 डाल रहे हैं, बाद में हमें हटाने ही पड़ेंगे सर। ये डाल दिया इसको, और मैं सोचता हूँ यहाँ पे भी डालना पड़े, लेकिन अभी डाल दिया। हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कहाँ डालना है। ये दोनों में हमारा 0 डाला हुआ है, हमने प्रॉपर चेक कर लिया। इसको डाउनलोड कर रहे हैं एक्सेल फाइल हमारी,
वापस से फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, उसको हम अटैच करते हैं हमारी क्लाइंट प्रपोजल में, अटैच फाइल, ब्राउज, वापस से उसी नाम से आएगी मेरी, ओपन कर दी मैंने इसको, अपलोड फाइल, ठीक, क्लाइंट प्रपोजल नंबर मेरा सेम है, वापस से एक्सेल प्रपोजल पे है, पेस्ट, अपलोड फाइल, जो चीज़ हमारी हो जाएगी हम उसको वापस से नहीं करेंगे रिपीट, जनरेट प्रपोजल, कॉलम मैपिंग, शीट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, इसका नाम चेंज कर देते हैं शीट का, नाम भी लेके बैठा हो, डाउनलोड हुई होगी तो। और ये इसमें आ रहा है डेटा, यहाँ से मैंने कॉपी किया पूरा डेटा, क्योंकि उसने शीट जो बनाई हुई उसका डेटा उसने रखा हुआ अपने पास में, कॉपी किया मैंने पूरा और शीट 1 में जाकर के पेस्ट कर दिया और शीट 1 को हमने ओके, ठीक, इसका नाम चेंज हम कर नहीं सकते यहाँ पे, जो भी जितना भी एक्सेल में था हमारे पास हमने कर लिया इसको, और हम करते हैं इसको वापस से हमारा कॉलम मैपिंग, आगे वापस हो गई, रेडी टू गो, आर कॉलम रन, हमने वापस इसको रन करवा दिया हमारा, अब ये यहाँ से हमारा डेटा कर दिया इसने सेव, कुछ नहीं करना बाद में, यहाँ पे क्रॉस किया हमने और हम गए हमारे प्रपोजल एस्टिमेशन में, आइटम है जो हमारा जनरेट था इसको हमने ओपन किया, आइटम है 161 इसका यहाँ देखो हेड भी आ गया हमारा, 161 दो हैं कुछ डॉन का जो हमने जनरेट किया था अभी उसको वापस से लिया दो है, हैं जिनके नहीं हुए। हम पहले उनको डालते हैं यहाँ से, ये हमारे कोई मतलब नहीं है, डुप्लीकेट गायब है, ये जो हमने दोबारा जनरेट किया था ना अभी उसका डेटा भी लेके आ गए, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, डेटा डुप्लीकेट लिया है, पहले वाला भी ले लिया और उसका अगले वाला भी दोबारा कॉपी हो गया। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने मैनेज कर दिया, अब की बार जब ये लेके आया है तो देखो इसमें क्या करता है, ये हमेशा डेटा तो लिया है इसने हमारा पूरा, हेडिंग भी ले ली पूरी, मैच करा दी, ठीक, और इसने एक एक्स्ट्रा लेता है मेरे, जो सीट का नाम होता है वो एक्स्ट्रा लेता है, अब तो डेटा डुप्लीकेट था क्योंकि हम डेवलप लोड कर दिया था, मैंने ये पहले हटा दिया ऐसे, एक कॉलम में हटा दूंगा मेरा हमेशा, अब मेरा जो डेटा एक्सेल में था वो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया पूरा, साथ में एक चीज़ क्या आई, मैंने यूनिट नहीं डाली ना, बिना यूनिट भी आ गया, अगर मैं यूनिट डालता ना तो मेरे को यूनिट हटानी पड़ती है यहाँ से, और फिर मेरे को उसको, ये जो ब्रेकअप आ रहा है ना मेरा ये वाला, एक देख रहा है बॉक्स बॉक्स दिख रहा है हमारे को पूरा, वो पूरा जनरेट हो गया मेरा, कि मेरा हेड है, ये दो एक्टिविटी है, ये मेरा हेड है, ये मेरी एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास में अभी भी है कि रेट को एक साथ में अबो करना है, बिलो करना है, जो हमारी रेट मिली हुई है अगर अबो करनी है तो हम अबो परसेंटेज डाल देंगे, और बिलो करेंगे तो बिलो परसेंटेज डाल देंगे, हमारा यहाँ से बेसिक में वो रहेगा, परसेंटेज ओवरहेड और डिस्काउंट में अपना पा जाएगा, हमें कुछ करना है, कुछ अबो बिलो कुछ है, कुछ नहीं है, दसपुर में भी कुछ है बिलो, वनडे में कोई अबो बिलो नहीं है, वनडे में कोई अबो बिलो नहीं है, जहाँ होगा वहाँ पे अपने पास में ऑप्शन है दो, अगर अबो परसेंटेज है तो अबो परसेंटेज, और बिलो परसेंटेज है तो बिलो परसेंटेज, हम यहाँ डाल करके डायल कर सकते हैं। कैलकुलेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10% अबो पे है, और बाहर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, 10% अबो करके रेट, एक्चुअल रेट इसने 10% बढ़ा दी मेरी, मैंने कर दिया नहीं भैया, ऐसा नहीं है, 0 पे रहे, 0 करा, इसने वापस से अपने रेट पे लिया है इसको, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या किया ना, टेंडर नोट में जाके टेंडर नोट डिटेल डाली थी, बाद में क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट प्रपोजल पे गए, वहाँ पे हमने बेसिक डिटेल डाली, और जो एक्सेल फाइल हमने बनाई थी वो अपलोड करी, कुछ नहीं किया उसके बाद में गए हमारे एक्सेल प्रपोजल में, उस एक्सेल फाइल को हमने अपलोड करवाया, मैप करवाया, और उसका एक्सेल प्रपोजल जनरेट किया, और एक्सेल प्रपोजल में हम आ गए। एक्सेल प्रपोजल में हम जब आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे वापस एक चीज मिलती है, टोटल एस्टिमेशन अमाउंट, एक्सेल में हम करके आए थे ऑलरेडी, एक बार और चेक करना है कि हमारा इतना ही था क्या, हमने चेक कर लिया वापस एक बार कि हमारा अमाउंट इतना ही था क्या, 166919491.57 मल्टीप्लाई 1.18, कितने का था हमारा, मतलब हमारा अपलोडिंग बिल्कुल सही है अभी तक, ठीक। ये अभी हमने डिलीट किया था, डिलीट किया, इसकी रो डिलीट भी कर सकते हैं हम, मैंने क्या सेंड टू ड्राफ्ट, ये हमारा वापस हम आ गए ड्राफ्ट लेवल पे।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे स्टेप बाय स्टेप नोट कर लिया, टेंडर नोट, क्लाइंट प्रपोजल, एक्सेल प्रपोजल और क्लाइंट प्रपोजल में हमने जनरेट कर लिया। प्रपोजल अमाउंट हमने चेक कर लिया कि भैया इतना ही है, कोई चेंजेस है अब वो करना है, बिलो करना है, जो भी करना है वो करो। उसके बाद में ये प्रपोजल जो है अपना काम खेलेगा पूरा, ये पूरा अपना काम करेगा। ये क्या क्या काम करेगा, पहले सेंटिव वेरिफिकेशन करो भैया, पहले प्रपोजल चेक करो। ये सारे काम कब हो रहे हैं, टेंडर मिलने से पहले। टेंडर मिला भी नहीं अभी तक, अभी तो पहले का काम चल रहा है सारा। और इसको मैंने कर दिया अप्रूव, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं आ रहा है वो भी देख रहे हैं, इसको कर दिया मैंने approve। सबसे पहले क्लाइंट प्रपोजल को अप्रूव किया, प्रपोजल एस्टिमेशन टेंडर मिलेगा क्या किया, सबसे पहले मैंने प्रपोजल एस्टिमेशन को अप्रूव किया है। टेंडर में गया, अप्रूव करके आया, क्लाइंट में गया, डिटेल दी, एक्सेल फाइल अटैच करी मैंने, एक्सेल फाइल एक्सेल प्रपोजल पे गया, उससे प्रपोजल जनरेट किया, प्रपोजल मैंने सबमिट कर दिया है, प्रपोजल मैंने अप्रूव कर दिया। जैसे मैंने प्रपोजल अप्रूव किया, हम वापस जाएंगे हमारा क्लाइंट प्रपोजल पे। अभी जो हमने यहाँ पे डिटेल फिल करी थी हमारी, हमने यहाँ कंपनी का नाम छूट गया हमारा, एक बार दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको कि चलिए, और हमारा कंपोजिट टाइप है, बेसिक डिटेल हमारी, अब वो बिलो जो भी था हमारा आ गया। अब जब हम वहाँ सबमिट करके आए तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे डिटेल है, प्रपोजल एस्टिमेट समरी, ऐड व्यू की डिटेल, जो व्यू की था हमारा डिटेल आ गई उसका, क्योंकि हम वहाँ पे अपलोड करके आए हैं, ठीक है। हम जो अपलोड करके आए उसकी डिटेल हमारे पास में यहाँ पे आ गई, WBS समरी, एक्टिविटी डिटेल, ये एक्टिविटी डिटेल है, ठीक है। इस तरीके से हमारा व्यू हो गया। तो स्टेप आपने नोट कर ली थी तक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसमें कोई करेक्शन है तो हम पहले करेंगे इसको सबमिट, ये डिपार्टमेंट को सबमिट हो रहा है। वो अभी जो सबमिट हमने किया था प्रपोजल हमारे खुद को किया था, अब हम डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने कर दिया इसको। जब डिपार्टमेंट को हम सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है, या तो हमारे को मिल जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या तो अवार्ड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है हमारे कुछ, वो डिटेल LOI नंबर डालने हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डालना है, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे डिटेल। मैंने क्या कहा, डेट का ध्यान रखना है। तो हमारी डिटेल क्या थी, इसकी डेट क्या थी हमारी, प्रोजेक्ट स्टार्ट की डेट है ना, 22 से क्या रखना है, टेंडर नोट में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमारी क्लाइंट प्रपोजल में गया, टेंडर नोट में मैंने क्या डेट डाली थी, 22/11/2022, तो वही डेट मैं एक बार मेरा यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया ताकि आगे डिटेल जाए वो सही जाए मेरी, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्या हुआ, हमारा अवार्ड हुआ कि रिजेक्ट हुआ, अगर रिजेक्ट हुआ तो यहीं पे काम खत्म इसका, अवार्ड हो गया, तो हमने इसको करते हैं अवार्ड, ये हमारे को मिल गया, क्योंकि हम तो काम ही वही कर रहे हैं जो हमारे को अवार्ड हो चुका है, तो हमने इसको किया अवार्ड, अवार्ड भी कर दिया। अवार्ड होने के बाद में क्या काम होता है सर, अवार्ड हो गया, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे अवार्ड हुआ उसका कलर चेंज हो गया इसका, अगर रिजेक्ट होता तो रेड हो जाता है, ये अवार्ड हो गया हमारा। अवार्ड होने के बाद में क्या होगा, अब काम होगा एग्जीक्यूशन का, अब होगा हमारा काम एग्जीक्यूशन का। अभी तक जो मेरा डेटा था वो था क्लाइंट प्रपोजल में, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा जो हेड था, जो मैंने इसके हेड बनाए थे वो हेड क्रिएट हो गए। कहाँ क्रिएट होते हैं मेरे हेड मेरे क्रिएट होता है प्रोजेक्ट WBS और उसकी एक्टिविटी क्रिएट होगी, वही प्रोजेक्ट WBS क्रिएट होगी, WBS एक्टिविटी में चली जाएगी, ठीक है, समझ गए सर। हाँ जी हाँ जी। अब हम इसका यहाँ से इसको कर रहे हैं एग्जीक्यूट, ये मैं कर दिया इसको एग्जीक्यूट, ये हमारा जो था अवार्ड हो गया, अवार्ड होने के बाद मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। इधर से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब देखते हैं हमारी जो BOQ था ना हमारा, वहाँ चलता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चलता है हमारा। अभी तक अगर हम चेक करते हैं तो हमारी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था भरतपुर 97, अभी तक क्या पता एक दो क्लिक हुई हो, ये था मेरा। अगर इसकी एक्टिविटी सर्च करूँ तो नीचे मेरी एक्टिविटी देखो क्लिक हो गई, 27 एक्टिविटी क्लिक हो गई थी जल्दी, छोटा सा ना 27, कितनी थी टोटल, कितनी एक्टिविटी थी 31। जैसे जो क्रिएट कर रहा है वैसे वैसे यहाँ बढ़ती जाएगी, जब ये दिखा देगा यहाँ से डन हो गया, यहाँ से डन हो गया मतलब यहाँ पे भी काम पूरा हो गया, टोटल एक्टिविटी 31 जनरेट होनी थी वो हो गई। ये हमारा हमने BOQ अपलोड कर दिया है, ये हमारे यहाँ पे BOQ अपलोड हो गया है। ये था हमारा चैप्टर पूरा जो BOQ अपलोड करने में था, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। बंद कर दें।